मनोज काका जी, सीधे आपके पास आते हुए योगी आदित्यनाथ ये भी बोल रहे हैं 2017 से पहले यूपी में कर्फ्यू लगने का चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने दंगाइयों के खिलाफ जिस सख्ती से निपटने की अपनी मंशा दिखाई है, उसके बाद आप देखिए कर्फ्यू लगना तो दूर, और अब जो सबक सिखाया है पीढ़ियां याद रखेंगी दंगाइयों की। मनोज काका जी, जो योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, सर्वप्रथम तो उस पर हम सभी का, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कोई भी सरकार जो लोकतांत्रिक होती है, जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उस सरकार के मुखिया का काम गुंडों और गली छाप अपराधियों की तरह बयान देना नहीं है। उस सरकार के मुखिया का काम होना चाहिए कि कम से कम संवैधानिक तरीके से कोई जवाब दे, और पूरे उसकी किसी एक जाति वर्ग और धर्म के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं है। अगर सच में वो बाबा साहब के संविधान का और इस देश के संविधान की शपथ लेकर के अगर मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी जिम्मेदारी अपने उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग से आने वाले 25 करोड़ नागरिकों के प्रति है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमेशा सांप्रदायिकता के पीठ पर चढ़ करके और स्वजातीय अपराधियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कब करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग जान जाएंगे कि बहुत कड़क और बहुत बड़ा एक शासक, क्रूर शासक आया है। बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी हुए उन अपराधियों के साथ न्याय कब करेंगे? अभी बलिया में एक युवा की हत्या हो गई है, अभी चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में भेड़िया तक लोगों के वहीं बगल में बच्चे नोच रहे हैं। अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, उसके परिवार को तो आज तक न्याय मिला नहीं। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी तरह से देश और उत्तर प्रदेश में जो हमारा बहुलतावादी जो संस्कृति है उसके खिलाफ है, और वो समझते हैं कि वो जो कहते हैं उसी को उत्तर प्रदेश मान लेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कोई सावरकर का अनुयायी थोड़ी है, दीनदयाल उपाध्याय का अनुयायी थोड़े है, वो बहादुर शाह जफर का है, जिनको जेल में बंद किया गया और उनके बेटों की लाश उनके सामने प्रस्तुत की गई और कहा गया कि अब दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, और आए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो अपने बेटों के सर को देखते हुए भी बहादुर शाह ने कहा कि जब तलक गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और ये अब्दुल कलाम के लोग हैं, ये अशफाकुल्ला खां के लोग हैं, ये भगत सिंह के लोग हैं। कोई किसी को भी कानून अपना हाथ में लेने के नहीं। जिस तौकीर रजा पे मुकदमे हुए, वही तौकीर रजा कई बार उनके तारीफ में कसीदे पढ़े हुए हैं। तो ये आप एक वर्ग विशेष के प्रति, आप उत्तर प्रदेश के नागरिकों के प्रति क्या कर रहे हैं? आपने ये बताया उत्तर प्रदेश में, सुनिए आपकी उपलब्धि क्या है उत्तर प्रदेश में 9 साल में योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि क्या है? सहारनपुर से लेके, चंदौली से लेके, बनारस से लेके, हाथरस से लेके, मैं इस सवाल का जवाब दे लूंगी, लेकिन ठीक है, जो दंगाई हैं उनके खिलाफ दंगाइयों वाला व्यवहार भी तो होना चाहिए। फिर इस तरह का बयान देना कि ताकत का इजहार सरकार की कमजोरी की निशानी है, सरकारी लाठी से नहीं सौहार्द, वो सौहार्द से मानेंगे जो पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, जिसके भीतर वर्दी वालों के ऊपर पत्थर फेंकने में भी जिनको जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा हो। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में फुटबॉल होना चाहिए, उनको पत्थर पकड़ा दिया गया है कि सामने पुलिस वालों को मारो, तो उनके खिलाफ तो सख्ती से निपटना होगा ना। मनोज काका जी, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। अभी फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ? किनके घर के बच्चे थे जो उसमें घुस गए? फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ? किसके स्मारक और किसके विरासत को गिराया गया? वो कौन लोग थे? उन पर इनकी पुलिस गोली चला पाई, डंडा चला पाई? तब पुलिस दुम दबा के क्यों भाग जाती है? तो अभी कहां गोली चली है? इनसे ये सवाल है, जहां जितनी बर्बरता से मुसलमानों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर इनकी गोली और बंदूक चलती है, स्वजातीय अपराधियों पर, संघियों पे चलने पे ये कोई संघ के किसी किताब का बंच ऑफ थॉट का शपथ लेके नहीं मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनको समझना चाहिए कि संविधान की शपथ लेके बने हैं और सभी नागरिकों के प्रति अगर कहीं अराजकता हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर की, ये मुसलमानों के प्रति कुछ विशेष प्रेम नहीं दिखाती है यूपी सरकार। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी मामला हो तो ताकत का पूरा मुजाहिरा कर दिया जाता है उन लोगों के ऊपर, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने सजातीय लोगों को बचाने का काम करती है सरकार। सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, वो स्वजातीय पर करते हैं या नहीं करते हैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। वो मनोज काका जी के पास पूरा उसका अध्ययन होगा, वो कह रहे हैं तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी, उनके प्रवक्ता देंगे उनके पास यदि ये डेटा होगा तो। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो जिहाद की भाषा बोलते हैं उनको दुनिया में कहीं भी तर्क और संवाद से आप रास्ते पर नहीं ला सकते हैं।
जो जिहादी मुसलमान हैं उनको आप उनके जिससे कहा जाता है सठम साठ्यम समाचरे, वो सिर्फ डंडे की भाषा सुनते हैं। और 3 ही मॉडल हैं दुनिया में। एक मॉडल अमेरिका, एक मॉडल चाइना का है, जिनमें जिहादियों को वो तय करते हैं कि कुरान को कैसे पढ़ाया जाए, वो तय करते हैं कि मस्जिदों का आकार और प्रकार कैसे होंगे, वो तय करते हैं कि तुम कहाँ घूमते हो कहाँ नहीं। ये भारत में मॉडल चल नहीं सकता। दूसरा मॉडल जो है वो अमेरिका का मॉडल है और यूरोप का मॉडल है। ये मॉडल ऐसा है जिसमें इस्लाम की जनसंख्या को सीमित कर दिया गया है। वो 10% के ऊपर वो पूरी अपनी ताकत इसमें झोंक दिए हैं कि इस्लाम की संख्या न बढ़े हमारे यहाँ। नहीं तो जहां जहां ये इस्लाम की संख्या बढ़ रही है हमारे लिए ये मुसीबत बन गई है। अरे अब आई लव मोहम्मद में इस्लाम की संख्या बढ़ना कहां से आ गया? यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या, अब कोई आई लव मोहम्मद भी नहीं कह सकता इस्लाम को मानने वाला। मैं बताता हूं कहां से आ गया। मैं बताता हूं कहां से आ गया। सुन लीजिए मैं कहां से बताता हूं। ये 1947 में ही ना, मैं कई बार बोलते हैं कि ये गांधी का देश है, ये पटेल का। मैं तो सोचता हूं कि वो रो रहे होंगे और उनको रोना भी चाहिए, क्योंकि 1947 में भारत से यदि मुसलमानों का और पाकिस्तान से हिंदुओं का यदि पॉपुलेशन का प्रत्यार्पण हो गया होता तो ये दर्द भारत को, ये घाव देखने को नहीं मिलता। अब तो हो गया ना। भारत के शोभा जुलूस पर दंगे होते हो, पत्थर बरसाए जाते हो। हाँ। और सुन लीजिए, पहले धैर्य रखिए 10 सेकंड सबको सुना, मेरी बात सुनिए। ये आई लव मोहम्मद एक सिर्फ एक राजनीतिक पॉलिटिकल इस्लाम का एग्रेसिव नारा है। यदि एक जगह होता बात समझ में आती। इस चीज को आप समझिए, ये देश के हर कोने में है। इसकी प्रतिक्रिया में कल जाकर के आपने देखा कि कल जाकर के लोगों ने, हिंदू सड़क पर उतर करके आए और उन्होंने कहा कि जय आई लव बजरंगबली, आई लव महाकाल, आई लव शिव, ऐसे। अब इसका आगे की परिणति के बारे में आप सोचिए कि देश भर में दंगे प्रायोजित होंगे, कांग्रेस पार्टी कराएगी। आखिर जॉर्ज सोरेस का एजेंडा लेकर के ही तो कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी हो रही है। भाई क्या है, देश में जब तक अराजकता नहीं फैलाएंगे तब तक उनकी फसल खड़ी नहीं होगी। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं आपके मन में जो आता है बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए चैनल्स पर बैठकर कोई भी बदतमीजी करता रहता है। कि मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो उलूल जलूल बोलता रहूंगा। कह रहा है ये व्यक्ति, मेरे पास तथ्य है और अध्ययन है। मैं किसी का दूसरा का दिया हुआ दूसरे को रोना ही चाहिए। भाई कांग्रेस दंगा ही फैलाती है। कांग्रेस कैसे आ गई इसमें? मामला यूपी का है, बरेली में हालात बिगड़े, कानपुर में हालात बिगड़े, कांग्रेस कहां से आ गई? जिस देश को दिया बेहूदे आदमी को कुछ भी बोलता रहता है कि 1947 में, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा है कि मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं कि जो मन में आएगा बोलूंगा। मैं जो बोल रहा हूं उसके मतलब होते हैं, बोलने दीजिए। ऐसे नहीं है। 1947 में तो भारत को तोड़ने के बावजूद भी मुस्लिम मानसिकता में है भी वो समाज का एक बड़ा हिस्सा। मैं फिर कहता हूं सारे मुसलमान उसके हिस्से नहीं है, लेकिन आजादी के समय भी, पार्टीशन के समय भी सारे मुसलमान उसके हिस्से नहीं थे। लेकिन जो मैंने बार बार कहा कि जिहादी मुसलमानों को मुझे मौका दीजिए। संवाद से आप रास्ते पर नहीं ला सकते। ठीक है आलोक जी बोलिए। इसलिए जो कुछ आलोक जी बोलेंगे उसके बाद शोएब जमे के पास में चलूंगी। नवल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी बोलिए। जॉर्ज सोरोस के एसेट्स इस देश वो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, इसी वजह से। ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। जल्दी से आलोक शर्मा जी। देखिए मुझे लगता है जो व्यक्ति ये कहता हो कि राष्ट्रपिता को रोना ही चाहिए, मैं उसके किसी भी एक भी सवाल का, एक भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। उसके बौद्धिकता का स्तर पता चलता है कि जो आदमी राष्ट्रपिता को कहता हो, सरदार पटेल को कहता हो कि उनको रोना ही चाहिए। भारत विभाजन के बाद और ये टीवी चैनल बोलने के लिए फ्रीडम दे रखी है। कौन रो रहा है? कौन दंगे करवा रहा है? लगता है कौन दंगे करवा रहा है? कांग्रेस पार्टी। ये एक तरफा छूट दे देती है।
आलोक जी आप भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जॉर्ज हैं सेम बैंडों में, एक तरफा छूट नहीं दे रखा है। बोलिए 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 आलोक जी बोलिए। एजेंट कांग्रेस ठीक है, पार्टी अब मैं जवाब दे लेती हूँ प्लीज संगीत रागी जी, बाकी लोगों का भी ठीक है। संगीत जी आपकी बात हो गई, बाकी लोगों के भी पास चलते हैं। आलोक जी अपनी बात बढ़ाइए, शोएब जमी भी इंतजार में है, नवल शर्मा जी भी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि पिछली बार रामनवमी याद होगी पूरे मीडिया के साथियों को, 10 राज्यों में दंगे हुए थे और 10 में से 9 बीजेपी शासित थे। अब बिहार का चुनाव आ गया तो इस तरह की चिंगारियां आरएसएस कहीं ना कहीं लगाएगी। मीट की दुकानें बंद कर दो क्योंकि वो मुसलमान वहां पर बैठा हुआ है, उससे दंगा फैलाओ, उससे कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा करो। अरे भाई आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो केएफसी को बंद करवाओ ना, अमेरिका की जो तमाम कंपनियां हैं और गुड़गांव के मॉल्स में घुस जाओ ना, वहां पर चाइनीज कंपनियां रामनवमी का हर दिन मीट बेच रही हैं, उनको रुकवा दो ना जाकर, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो। नौकरी मांगेंगे लखनऊ में तो लाठी चार्ज होगा, एसएससी के लोग कहेंगे पेपर लीक है तो लाठी चार्ज होगा, पटना में महिलाएं अगर वहां पर अपना कुछ हक मांगेंगी तो लाठी चार्ज होगा। दर्जनों एसआईटी बने हैं, इतने सख्त मुख्यमंत्री थे, एक एसआईटी का रिजल्ट नहीं आता है। उन्नाव की घटना हो, कठुआ की हो, कानपुर की हो, कहीं पर एक का तो बता दो कि हमने वहां पर सख्त था प्रशासन और हमने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। प्रशासन पूरी तरह से केवल एक काम करता है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम का मैसेज दिया जाए। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, कोई बोलना नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए इस देश के अंदर, कोई अपने भगवान को आई लव यू नहीं बोल सकता है, ताकि इस देश में कांग्रेस का एजेंट काम करते रहे, क्या पहनना है, कौन क्या ताकि खाएगा, जॉर्ज सोरोस कौन का कैसे एजेंट पूजा इस देश में करेगा, काम करता सब कुछ रहे। आरएसएस के लोग करेंगे जो ये गॉडसे के वंशज हैं और टीवी पर बैठकर ओपनली कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता को रोना ही चाहिए। अरे क्या बौद्धिक स्तर है आरएसएस का? गॉडसे ने तो पूरा एक देश बार देख रहा है। गांधी की हत्या की है। अरे गांधी परिवार ने तो गांधी की रोज हत्या की है। चले ठीक है, नवल शर्मा जी को भी स्क्रीन पर ले आते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश पर ही रहते हैं, यूपी पर ही रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।